हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में अब हम देखेंगे टेस्टिंग पार्ट। कॉन्फ़िगरेशंस हमने प्रीवियस सेशन में देखा। सो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए गाइस? तो आपके पास ओपन आइटम होना चाहिए सबसे पहले, राइट? ओपन आइटम क्या होता है? ओपन आइटम का मतलब है कि इनवॉइस पोस्टेड होने चाहिए, और वो जो इनवॉइस जो होता है ना, वो इनवॉइस या तो ड्यू होना चाहिए या फिर ओवर ड्यू होना चाहिए। ओडी का मतलब ये ओवर ड्यू हो गया, ठीक है? तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले कुछ और चीज है जो आप लोगों को ये करेक्ट करने होंगे, और इल्स एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनवॉइस, सॉरी, पेमेंट पोस्ट करने के टाइम पे, यानी कि एपीपी रन करने के टाइम पे आप लोग को इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। लेट मी लॉग इन हियर। सबसे पहले आपको जाना है वेंडर मास्टर में। वेंडर मास्टर में आपको कुछ चीजें जो है ऐड करनी है, जैसे कंपनी को TM70 है ना, ये हमारा वेंडर हो गया, ठीक है। आपको सबसे पहले एड्रेस पे क्लिक करना है, पेमेंट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ भी पेमेंट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। एड्रेस में आपको क्या करना है गाइस? तो ये एड्रेस जो है आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर ये एड्रेस कंप्लीट नहीं रहेगा तो एरर आएगा आपको, है ना। ये एरर रिलेटेड टू पेमेंट मेथड से रिलेटेड है, बट अभी फिलहाल जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पे एड्रेस जो है स्पेसिफाई कर लीजिए। सो आई जस्ट स्पेसिफाई, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, टेस्ट स्ट्रीट, वही एक। आप यहाँ पे पोस्टल कोड, सिटी वगैरह डाल सकते हैं। रीजन यहाँ पे मैं 30 डाल दिया, मेरे ख्याल से दिल्ली का यही होना चाहिए, राइट? ये 30 है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर, जो मैंने सेलेक्ट करने के लिए बोला था उतना सेलेक्ट करना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे आप लोग, तो ये डिटेल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना है। चलिए, अनफॉर्चुनेटली फिर से मुझे कॉल आ गया, सो जस्ट आई विल पॉज दिस रिकॉर्डिंग हियर। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट इसे कॉल लंबा हो गया तो अभी इधर से ये डिस्कनेक्ट हो गया है। वंस अगेन आई विल हैव टू लॉग इन। चलिए ठीक है, लॉग इन कर लेते हैं। और वो सेव नहीं हुआ था वेंडर, तो फिर एड्रेस जो है मेरे ख्याल से, डिटेल्स जो मैंने डाला XK02, वो सब चला गया होगा। तो चलिए फिर से हम मेंटेन कर लेते हैं एड्रेस, पेमेंट ट्रांजेक्शंस, और यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शंस, इन तीनों पे क्लिक करके ये मैंने डाला था मेरे ख्याल से टेस्ट स्ट्रीट, ये डिटेल्स मैंने डाल दिया। प्रेस एंटर। यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है, बिकॉज कैसा है, बैंक ट्रांसफर करना है, तो बैंक ट्रांसफर में जो है किस बैंक को ट्रांसफर किया जाएगा वो डिटेल्स तो एवरी टाइम आप वेंडर से नहीं पूछ सकते, है ना, कि कौन से बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो उनका जो है बैंक डिटेल्स यहाँ पे मास्टर डेटा पे रहेगा, है ना। तो अगर मैनुअली अगर ट्रांसफर करना, ले सपोज स्मॉल कंपनी है जहाँ पे कम वेंडर है, तो वो क्या करेंगे, मास्टर डेटा से वेंडर डिटेल्स चेक कर लेंगे, यानी कि मास्टर डेटा से जो है बैंक डिटेल्स चेक करके उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पेमेंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, डीएमई का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और उसके थ्रू जो है पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। तो डीएमई बेसिस, डीएमई कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम क्या करता है, ये मास्टर डेटा से ही बैंक डिटेल्स जो है पिक करता है सिस्टम। अभी यहाँ कंट्री कोड एक डाल दीजिए, बैंक की मैं डाल देता हूँ HDFC ही डाल दीजिए यहाँ पे, बैंक की, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है गाइस। यहाँ पे अगर आप बैंक की दूसरा डालेंगे, जैसे HDFC 123 कोई डाल दिया, कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ और की डाल दिया, और वो क्रिएटेड नहीं है, तो फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया जो एग्जिस्टिंग है उसको डाल दीजिए, है ना। क्योंकि आप लोगों को पहले चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझनी है। जब एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आप जो है यू आर रेडी टू, लाइक विल बी रेडी टू डू व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट यू वांट। अभी यहाँ पे कुछ अकाउंट डिटेल्स, जैसे वेंडर का एक बैंक अकाउंट मैंने डाल दिया, अकाउंट होल्डर जो है यही रहेगा, ABC लिमिटेड। तो मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। प्रेस एंटर, ये डिटेल्स हो गया। अभी आप यहाँ पे बैंक डेटा पे क्लिक करेंगे तो लुक एट हियर, सारा डिटेल्स आ रहा है, क्योंकि ये बैंक की में ऑलरेडी ये सारा डिटेल्स डाला हुआ है ना, तो इसलिए वो आ रहा है। एंड प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेमेंट टर्म्स आप लोगों को क्या करना है गाइस, पेमेंट टर्म्स को 0001 कर दीजिए, ठीक है।
अब पेमेंट टर्म्स हमें TM30 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेमेंट टर्म्स जो है उसका जो लॉजिक है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। अब 0001 रखने से बेनिफिट ये होगा कि जो भी हम इनवॉइस पोस्ट करेंगे ना वो उसी डे में ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के जो हमारे टेस्टिंग है उसमें हमें ड्यू इनवॉइसेस चाहिए, तो इसलिए 0001 कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे आपको एक पेमेंट मेथड डालना है, क्योंकि जो भी हम एपीपी यानी कि जब पेमेंट प्रोग्राम जब रन करेंगे ना, तो किस पेमेंट मेथड के अगेंस्ट में, एक पेमेंट मेथड के अगेंस्ट में हमें रन करना है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशंस किस पेमेंट मेथड के अगेंस्ट में किया है, टी के अगेंस्ट में किया है। टी का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, तो ये पेमेंट मेथड यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और सेव कर दीजिए। तो ये इतना डिटेल्स हमें वेंडर मास्टर में डालना है गाइस, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। और उसके बाद जो है आप आ जाइए यहाँ पे FBL1N में। इधर हमें क्या करना है, इधर हमें चेक करना है कि कोई ओपन आइटम है। यहाँ पे देखिए एक ओपन आइटम है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये नॉट ड्यू है, ये ड्यू हुआ ही नहीं। तो हमें क्या करना है फिर, अब कुछ और इनवॉइस पोस्ट करने हैं जो ड्यू हो, ओवर ड्यू हो, तब तो जाके एपीपी में जाके वो सेलेक्ट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक नया स्क्रीन ओपन कर लीजिए आप लोग, FB60 में जाके और ये पोस्ट कर लेना है। कौन सा मेरा वेंडर नंबर है गाइस, भूल गया। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से, अच्छा ये 484। ठीक है, और इनवॉइस डेट जो है बैक डेट में पोस्ट कर देते हैं, ताकि ये ओवर ड्यू हो जाएगा। अगर आज के डेट में पोस्ट करेंगे तो आज ही ड्यू होगा, और बैक डेटेड इनवॉइस अगर पोस्ट करते हैं, जैसे कि ये मैंने डाल दिया, यहाँ पोस्टिंग डेट में भी यही डाल दिया, है ना। लेट्स सपोज 1500, वही जीएल, एक एक्सपेंस का जीएल ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और सेम 1500, प्रेस एंटर, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ चलिए सेव कीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो इनवॉइस आपने पोस्ट किया यहाँ पे देखिए ये ओवर ड्यू हो जाएगा। रिफ्रेश, ये हो गया। ये यहाँ पे अगर आप, इफ यू कीप योर कर्सर हियर, आप अपना अगर कर्सर यहाँ पे रखते हैं तो ये ओवर ड्यू दिखा रहा है। ये क्या है, नॉट ड्यू दिखा रहा है। अभी आपको क्या करना है, एक और इनवॉइस पोस्ट कर लीजिए आप लोग, आज के डेट में पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0408, ये मैं कर लेता हूँ 2500। ठीक है, ये आज के डेट में पोस्ट कर लेते हैं। कोई भी एक एक्सपेंस का जीएल ले लीजिए आप लोग, एंड सेव कीजिए इसको। अभी आज का डेट में पोस्ट किया तो आज ही के डेट में वो ये इनवॉइस क्या हो जाएगा, ये ड्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग रिफ्रेश कीजिए, तो ये ड्यू हो जाएगा। अब हम जब ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो जो भी इनवॉइसेस ड्यू या ओवर ड्यू है उसको सिस्टम क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जो नॉट ड्यू है उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो बेनिफिट है ना। अब यहाँ पे 3 इनवॉइस है हमारे पास, तो हमें तो पता है कि हाँ चलो ये एक नॉट ड्यू है, ये ओवर ड्यू हो गया, ये ड्यू हो गया, है ना। बट लेट्स सपोज अगर आपके पास इसी वेंडर के अगेंस्ट में हमने अगर 20 इनवॉइस पोस्ट किया है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा ना। फिर एक एक करके उनका डॉक्यूमेंट नंबर, यानी डॉक्यूमेंट नंबर चेक करना पड़ेगा, और फिर आप मैनुअल पेमेंट पोस्ट करते वक्त भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट नंबर मैच करने पड़ेंगे वहाँ पे, हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट नहीं करो, इसको सेलेक्ट करो। तो जो चीज़ जो है कम समय में उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और वही अगर हम एपीपी रन करते हैं तो यहाँ पे ये चेक करने का झंझट ही खत्म हो गया। अब क्या होगा, सिस्टम डायरेक्टली ऐसे ही क्या करेगा, इसमें जो नॉट ड्यू है उसको रिजेक्ट कर लेगा, यानी कि उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, और बाकी जो है ड्यू एंड ओवर ड्यू उसको सेलेक्ट करके और पेमेंट पोस्ट हो जाएगा बिल्कुल विद इन अ सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे पोस्ट होता है। गो टू F110 एंड यहाँ पे आपको करंट डेट दे दीजिए, रन डेट एक देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो रन डेट यानी कि हमेशा करंट डेट ही दीजिए, एंड एक आइडेंटिफिकेशन कोड देना है यहाँ पे TM01 या TM70 है ना, मेरा TM70A दे दिया। तो ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है, किस डेट को रन हो रहा है, तो इस डेट को रन हो रहा है ना। और ये जो रन हो रहा है इसका कोई ना कोई डे एक आइडेंटिफिकेशन कोड देना होगा, है ना। सो दैट इन पास्ट अगर आपको चेक करना है कि हाँ उस डेट को मैंने रन किया था, है ना, तो उस डेट को रन किया था यानी कि 4th को मैंने रन किया था एपीपी, तो कितना पेमेंट किया हम लोगों ने, तो आप चेक कर सकते हैं उसको, है ना। बट अब कैसा है कि अब क्वेश्चन आपके मन में आंसर आएगा कि सर अगर डेट चेक करना है कि उस डेट को हमने रन किया तो कितना पेमेंट किया, तो सिर्फ एक रन डेट भी डाल सकते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन कोड डालने की क्या जरूरत है। तो लेट्स सपोज आपने जो है 4 तारीख को 3 बार अपने या फिर 2 बार आपने एपीपी रन किया,
तो फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों में डेट तो सेम ही है। 4 तारीख को आपने 2 बार रन किया, एक मटेरियल वेंडर के लिए किया और दूसरा सर्विस वेंडर के लिए किया। तो आइडेंटिफिकेशन कोड जो है फिर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन अलग-अलग हो जाएगा, या आइडेंटिफिकेशन कोड डालेंगे तब तो आप बोलेंगे ना कि ठीक है, मटेरियल वेंडर का जो है हमने TM70M किया और सर्विस वेंडर का TM70S कर दिया है। तो 2 अलग-अलग आइडेंटिफिकेशन कोड हो गए, इवन दो डेट जो है सेम है, बट आइडेंटिफिकेशन दोनों के अलग-अलग है। तो अगर आपको चेक करना है कि हाँ 4 तारीख को हमने 2 रन किए थे, तो कौन-कौन से रन किए, कितना पेमेंट किया, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे रन डेट और आइडेंटिफिकेशन कोड आप लोग को डालना है, ठीक है? अब पैरामीटर पे क्लिक कीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या डालना है, कंपनी कोड। तो कंपनी कोड हमने TM70 डाल दिया, पेमेंट मेथड डाल देंगे, एंड नेक्स्ट पेमेंट डेट ऑलवेज फ्यूचर डेट होता है गाइस। तो फ्यूचर डेट में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी आज 4th है, तो हम 5th या 6th कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि अगला एपीपी कब रन होगा। तो लेट्स सपोज एवरी अल्टरनेटिव डे रन हो रहा है, हर एक दिन के बाद हो रहा है ना। यहाँ पे आप अपना वेंडर कोड डाल दीजिए। अगर देखिए मल्टीपल वेंडर है उस टाइम, उस केस में 0 to ZZZ डालते हैं, यानी कि सिस्टम क्या करेगा, सारे वेंडर को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर एक ही वेंडर है तो आप उसका वेंडर कोड डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर है। और एक ही वेंडर पे पहले टेस्टिंग आप लोग कंप्लीट करें, है ना। तो वेंडर नंबर क्या है गाइज, यही है ना, 545 राइट, नहीं 484 है, 484, ठीक है। तो हम डालेंगे यहाँ 484, ठीक है, ये हमारा वेंडर हो गया। ये फ्री सिलेक्शंस वगैरह जो है इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एडिशनल क्राइटेरिया, एडिशनल कंडीशंस हम लोग डालते हैं, जैसे एपीपी रन करना है, अगर आपको पार्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट नंबर के लिए ही रन करना है, या फिर पार्टिकुलर टर्म्स ऑफ पेमेंट के लिए रन करना है, या फिर कॉस्ट सेंटर के लिए रन करना है, और एक पार्टिकुलर पेमेंट सॉरी प्रॉफिट सेंटर के लिए रन करना है, तो उसमें जो है इसका यूज होता है। आपको यहाँ एडिशनल लॉग पे क्लिक करके और इस पे जो है ये 3 चेक मार्क्स आप सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इन, मेरे ख्याल से हाँ इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, तो मैं हमेशा जो है फर्स्ट दो और लास्ट में सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आइए पैरामीटर पे और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वेंडर नंबर डाल देते हैं। ये प्रिंट डेटा मीडियम का यूज नहीं है। चेक पेमेंट मेथड अगर यूज करते हैं तो उसमें जो है फिर चेक प्रिंटिंग वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो उसको आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे अपना वेंडर नंबर डालिए और सेव कर दीजिए। तो हमने क्या किया, ये पैरामीटर जो है हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये पैरामीटर हमने क्या किया, सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, रन करना है, यानी कि डिटेल्स हमने डाल दिया किस पार्टिकुलर वेंडर के लिए हमने एपीपी रन करना है, ये हमारा। अच्छा, अगर आप एपीपी रन करेंगे तो ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, जाहिर सी बात है। ट्रांजेक्शन पोस्ट किस डेट में होगा, तो आज ही की डेट में होगा। तो इसलिए यहाँ पे पोस्टिंग डेट जो है बाय डिफॉल्ट 4th आ गया। यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू। ये डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू का मतलब क्या है कि जैसे आप अगर एपीपी रन कर रहे हैं आप लोग, लेट्स सपोज बहुत सारे इनवॉइस हमने पोस्ट किए हैं, लेट्स सपोज आपने 500 या 5000 इनवॉइसेस है ना। तो 5000 इनवॉइसेस में आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि ये अभी कैसा है, टोटल 5000 इनवॉइस है, यानी कि टिल डेट हमने 5000 इनवॉइस पोस्ट किए हैं जो सारे के सारे ओपन है। आप कंडीशन इसमें डाल सकते हैं कि अभी अभी जब एपीपी रन करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चेक करेगा कि कितने इनवॉइस जो है ड्यू एंड ओवर ड्यू है आज तक। आज तक जो हमने इनवॉइस पोस्ट किए हैं उन सब में सिस्टम चेक करेगा कि कितने इनवॉइस ड्यू एंड ओवर ड्यू है। लेकिन आप अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस डालना चाहें तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू एक पर्टिकुलर डेट डाल दिया कि लेट्स सपोज ये जो है एक कोई डेट डाल दिया आपने 31st। इसका मतलब जो है सिस्टम चेक करेगा कि जितने भी इनवॉइस इस डेट तक पोस्टेड है ना, उसी इनवॉइस में सिस्टम चेक करेगा कि कौन से ड्यू और कौन से ओवर ड्यू है, यानी कि 31 अगस्त तक जितने भी इनवॉइस पोस्टेड हैं उसी में सिस्टम को चेक करना है कि कौन सा ड्यू है और कौन सा ओवर ड्यू है ना। उसके बाद का जो भी इनवॉइस पोस्टेड है उसमें चेक करना ही नहीं है। तो ये कंडीशंस जो है ना, डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू का मीनिंग ये हो गया, ठीक है। कस्टमर आइटम ड्यू बाय, नो नीड टू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज कस्टमर्स का वैसे भी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसके एपीपी के थ्रू मल्टीपल चैलेंजेस वगैरह होते हैं जो मैंने शायद आप लोगों को बताया भी होगा, है ना। क्योंकि कस्टमर में क्या होता है, यहाँ वेंडर में आपके हाथ में कंट्रोल है, आपको पता है आपको पेमेंट करना है, जितने भी ड्यू हो गए उसका आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई जितना भी ड्यू और ओवर ड्यू है उसका पेमेंट कर दो। कस्टमर के केस में क्या है, मल्टीपल कस्टमर्स हैं,
हर किसी का अपना अपना अलग अलग डिसीजन होगा, तो उसका एपीपी कैसे रन करेंगे, है ना, चैलेंजेस रहता है। तो अभी यहाँ पे कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव कर देना है आपको, और ये सेव हो गया। यहाँ पे आइए आप लोग, सबसे पहले क्या करना है, प्रपोजल रन करना है और फिर पेमेंट रन करना है। सबसे पहले प्रपोजल रन करना है। ये प्रपोजल रन क्या होता है गाइस, तो प्रपोजल रन का मतलब होता है प्रोविजनल रन। जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, एमसीए कर लिया, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद क्या होता है, आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है कॉलेज की तरफ से मिल जाता है कि हाँ जी, ये आपका जो है आपने इस कोर्स को कर लिया, आप पास कर गए। उसके बेस पे जो है आप जॉब वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो है ना, यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग का ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आता है, जिसमें टाइम लग जाता है ना। वैसा ही है यहाँ पे, पहले एक प्रोविजनल हमें रन करना है और चेक कर लेना है कि सारा चीज सही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, जो जितने लाइन आइटम सेलेक्ट हो रहे हैं पेमेंट के लिए वो करेक्ट है या नहीं, उतना बैंक बैलेंस हमारे पास है या नहीं, है ना, वो चीज। तो पहले हम प्रोविजनली रन करके देख लेते हैं कि कितने लाइन आइटम एसएपी ने सेलेक्ट किया, है ना, और बैंक अकाउंट से टैली भी कर लेंगे कि भाई इतना पैसा जो है हमें पेमेंट करना है और इतना ये बैंक अकाउंट में है या नहीं। मैं एक एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप लोग की, यहाँ चलो ठीक है, एंड यूजर जो है, हालांकि एंड यूजर जो है बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही एपीपी वगैरह पूरा ये सेट किया जाता है ना, ठीक है। तो प्रोविजनल रन करके पहले एरर वगैरह चेक कर लेंगे, है ना। उसके बाद जो है ये पेमेंट रन का मतलब फाइनल रन हो गया, ओरिजिनल रन हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्लिक करेंगे प्रपोजल पे, क्लिक ऑन स्टार्ट इमीडिएटली। टारगेट कंप्यूटर अगर आपको डालना है डाल सकते हैं, छोड़ना है छोड़ भी सकते हैं, है ना। अगर डालना है तो LP01 आप एक स्टैंडर्ड टारगेट कंप्यूटर डाल दीजिए, है ना, या फिर इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने दीजिए गाइस। सिंपली प्रेस एंटर बटन। अब यहाँ पे प्रपोजल रन हैज बीन शेड्यूल्ड। अब ये स्टेटस पे क्लिक कीजिए या फिर एंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए पेमेंट प्रपोजल हैज बीन क्रिएटेड। अब ये क्रिएटेड हो गया, इसका मतलब जो है सही, मतलब जितने भी हमारे ये लाइन आइटम है इसमें से 3 लाइन आइटम में से 2 सेलेक्ट होना चाहिए। कौन सा, ये 1500 वाला और ये 2500 वाला, है ना, 1500 वाला और 2500 वाला। 1000 सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कितने लाइन आइटम सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रपोजल में आप क्लिक करके चेक कर लीजिए, तो बिल्कुल सही है, 4000 जो है सेलेक्ट हुआ है। 4000 का मतलब 1500 और 2500 वाला सेलेक्ट हुआ है, और बाकी 1000 वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो ड्यू हुआ ही नहीं है। आप डिटेल्स में यहाँ पे जो है प्रपोजल पे अगर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे वो सारा जो है सिस्टम बता देगा कि कौन कौन से लाइन आइटम जो है सेलेक्ट हुए हैं। या नीचे आके देखिएगा, ये सब 4000, है ना, ये 2500 वाला, ये सारा चीज जो है सिस्टम ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए अकाउंटिंग एंट्री भी जो है यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे डिटेल में अगर कोई एरर्स वगैरह होता है ना, तो यहाँ प्रपोजल लॉग में जो है ये आ जाता है, ठीक है, ये प्रपोजल लॉग जो है इसमें आ जाता है। और ये एडिशनल लॉग में जो है ना, ये यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे चेक मार्क, और यहाँ पे चेक मार्क किया, यहाँ पे वेंडर हमने डाला, वेंडर वेंडर नंबर डाल दिया। तो जब आप एडिशनल लॉग में जो वेंडर नंबर डालेंगे ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये लॉग जनरेट होगा। ये लॉग यहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना, पेमेंट रन, यहाँ से भी जो है ये लॉग आ रहा है, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये यहाँ से भी लॉग आ रहा है ना। अगर यहाँ पे वेंडर नंबर नहीं डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये लॉग जनरेट ही नहीं होगा। तो फिर कोई अगर एरर्स होता है तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा एरर जो है, क्या मिस्टेक हुआ है ना। तो इसलिए ये वेंडर यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, अभी पहले जो है पेमेंट रन लॉग यहाँ से लोग चेक करते थे, अभी क्या किया एसएपी ने जो है, अब तो यहाँ पे भी जो है ऑप्शन आ गया, तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, प्रपोजल रन हो गया। हमें लगा कि चलो ठीक है, सब ठीक है, इतना पेमेंट कर लेंगे, 4000 का पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, पेमेंट रन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ भी आपको एंटर कीजिए। यहाँ पे ये पेमेंट पोस्ट हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो आप लोग पेमेंट वाला यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये 4000 का पेमेंट पोस्ट हो गया। और यहाँ पे अगर आप आगे चेक करेंगे आप लोग, तो ये 1000 जो है सिर्फ यहाँ पे बचेगा, बाकी ये 2 इनवॉइस क्लियर हो गए, तो ये ओपन आइटम में रहेगा ही नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए, लुक एट हियर, वो 2 आइटम जो है वो चले गए, और सिर्फ एक जो है अनड्यू आइटम जो है, यानी कि ये ड्यू ही नहीं है, तो ये रह गया।
अच्छा, इसको अगर आपको अगर किसी को पोस्ट करना है, लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि चलो इसको ही पोस्ट कर देंगे, तो मैनुअल पेमेंट है कर देंगे। एपीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। नेक्स्ट रन डेट जो होता है उसको फिर आगे बढ़ाना पड़ता है काफ़ी, है ना? तो एनीवे अभी एपीपी का जो है जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, एपीपी का यूज़ इसी के लिए करते हैं क्योंकि एक ही वन यानी सिंगल गो में जो है सैकड़ों इनवॉइस, हज़ारों इनवॉइस एक बार में सिस्टम रीड आउट करके और उसमें से जो भी ड्यू और ओवर ड्यू है उसको सेलेक्ट कर लेता है, जो कि हमें करने में घंटों लग जाएँगे, उसको एसएपी सेकंड में कर लेता है और वो सारे लाइन आइटम्स जो है वो क्लब करके और उसका पेमेंट जो है यहाँ पे एपीपी के थ्रू पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग को एपीपी को कॉन्फ़िगर करना है और इस तरह से आप लोग को एपीपी ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम को टेस्ट करना है। यहाँ पे अगर आप रीड आउट करें एपीपी ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, इट इज यूज टू पोस्ट वेंडर्स पेमेंट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली हुआ ना, यहाँ पे हमने सिंपली रन किया, पेमेंट पोस्ट हो गया बेस्ड ऑन द वेंडर इनवॉइसेस। ठीक है, it is used to find out due and overdue invoices। एपीपी का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है ना, और उसके बाद जब हम एपीपी रन करते हैं तो ड्यू एंड ओवरड्यू इनवॉइसेस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लिया टू प्रोसेस अ लिस्ट ऑफ वेंडर्स इनवॉइसेस टू मेक द पेमेंट इन वन गो। यानी कि ये सारे जो भी इनवॉइस है उनमें ड्यू एंड ओवरड्यू आइटम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता है और एक ही बार में जो है ये पेमेंट पोस्ट हो जाता है। आपको मल्टीपल बार बार ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं करने हैं। अगर 100 वेंडर हैं तो ये 100 वेंडर का जो है एक ही बार में चेक कर लेगा कि उस सारे वेंडर के अगेंस्ट में कितने जो है ड्यू एंड ओवर ड्यू आइटम है। अगर 1000 वेंडर हैं तो भी वो चेक कर लेगा, मतलब कितना भी वेंडर हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं लाख और करोड़ में बात करूंगा, बिकॉज रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, है ना? तो बड़ी कंपनी है तो हजारों के नंबर में उनके होंगे, छोटी कंपनी है तो कम होंगे, है ना, नंबर ऑफ वेंडर्स। बट हाँ, ऐसा नहीं कि अब 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का जैसा नाम ही बता रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, पैरामीटर मेंटेन करना है गाइस, दैट्स इट। उसके बाद जो है भले ही 1000 वेंडर हो, वो सारे वेंडर का सिस्टम सेलेक्ट कर लेगा, जो भी ड्यू एंड ओवर ड्यू आइटम है, और सारे वेंडर का जो है पेमेंट पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो हमने एक वेंडर पे ट्राई किया और टेस्ट किया क्योंकि आप लोग अभी बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, पहली बार आप इसको सीख रहे हैं, तो ज़्यादा जो है अभी उड़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। पहले एक बार सिंपल वे में टेस्टिंग कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें टेस्टिंग करने के लिए 2 वेंडर के अगेंस्ट में 2, जैसे 2 वेंडर आपने सेटअप कर लिया, 3 वेंडर सेटअप कर लिया। अब ऐसा नहीं कि आप 20 वेंडर बनाकर फिर पेमेंट पोस्ट करने लगे, क्योंकि कैसा है देखिए, बी स्मार्ट। अगर आपने जैसे मल्टीपल हम बोलते हैं ना, तो मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा हो गया, है ना? तो 2 वेंडर भी जो है मल्टीपल है या 20 वेंडर भी मल्टीपल है। तो जो कंडीशंस 2 वेंडर पे अप्लाई होगा वही 20 वेंडर पे भी अप्लाई होगा। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों वेस्ट करना है कि 20 वेंडर बनाया और फिर उतना इनवॉइस पोस्ट करके और फिर उसके बाद टेस्टिंग किया। उससे बढ़िया 2 वेंडर बना लीजिए, वो भी मल्टीपल हो गया और उसमें जो है कुछ इनवॉइस पोस्ट करके आप टेस्ट कर सकते हैं। बट पहले इसको सक्सेसफुली एक बार जो है एक वेंडर पे कॉन्फ़िगर करके टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों को आगे का एक्सपेरिमेंट करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस, दैट्स ऑल फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।